और चुनाव छपड़िया नहीं। क्या देखने आए हो हैं? क्या बात करें भाई, जब से इलेक्शन हो गए हैं और जो रिजल्ट मैंने देखा है या इलेक्शन से पहले जो हुआ है, मेरा भरोसा उठ गया यार। भरोसा हो ही नहीं रहा सिस्टम पे। सिस्टम पहले भी खराब था, इतना खराब था और हम कुछ कर ही नहीं सकते। बात ही करने का मन नहीं कर रहा भाई। इंसानियत से भरोसा उठ जाए तुम्हारा है, किसी पे भरोसा ही ना रहे और ट्रस्ट खत्म हो गए इंसानों में, तो फिर बात ही क्या है हमें और जानवरों में। मैं किसी अनपढ़ गवार को देखा, वो कहता भाई देख, देश पहले ना, तो अभी सारे बॉर्डर एरिया जो हैं उस पर बीजेपी है, अब घुसपैठिया खत्म आने नहीं देंगे। मोटा भाई खुद स्टेज पे बोले हैं कि सारा बॉर्डर एरिया हमारे अंडर है, मैं घुसने नहीं दूंगा। मैं कहा पिछले 12 साल से इनसे निकाला नहीं जा रहा, जिनसे तुम्हें दिक्कत है। आने वाले कहाँ रोकने वाला है ये? ओपनली आना जाना चलता रहता है और तुम्हें लगता है घुसपैठिए खत्म हो जाएंगे। महाराष्ट्र की न्यूज है, नकली सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो। मैं जोक नहीं कर रहा, 87,000 से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट बांटे उन्होंने, गैर कानूनी, मतलब फर्जी है, नकली है। किसको बांटे? किसके हैं वो सर्टिफिकेट? तुम्हारे मौसा के लड़के के। 5 बंदे अरेस्ट करवाए हैं महाराष्ट्र मेयर, अरेस्ट करवा रहा है। बॉर्डर सेफ है ना भाई, भारत सेफ है। अब भारत इनके हाथ में ज्यादा खतरे में है, नो डाउट। साला उसको मोहन भागवत को इन्होंने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है और ये नहीं बता रहे कितना खर्चा कर रहे हैं। मतलब तुम्हारी रक्षा धर्म करेगा, हमारी रक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी। ये क्या भेदभाव है? मैं हैरान हूं। अभी साले कल से परसों से लेके अब तक ने ये लोग नीति आयोग के रिपोर्ट पे घूम रहे हैं कि देखो देखो देखो, देश में 1 लाख ऐसे स्कूल जहां पे सिर्फ सिंगल टीचर है। देश में 1 लाख लड़कियों के स्कूल जिसमें टॉयलेट ही नहीं। मैं कहा जी उसमें स्कूल में टीचर भी है, उस टीचर को भी तो देख पहले। देश की राजधानी क्या है मालूम है आपको? बिहार, GAREMAR। ग्रामर का स्पेलिंग है जी। एलिफेंट बताइए, आप ही बताइए एलिफेंट का स्पेलिंग है। ELIPHAN। तो टीचर को भी मैं क्या बोलूं, जब हमारे देश में ऐसे ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर है जो ऐसी बातें करते हैं। मैं क्या ही बोलूं, किसको बोलूं भाई यार। सुना तुमने? नहीं सुनो। बताइए, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। ये हमारी संस्कृति नहीं है। भले ही अंग्रेजी में कविता हो, हमारी संस्कृति में है पर्जन हिताय, स्वांतः सुखाय नहीं। ये कविता स्वांतः सुखाय बता रही है कि मेरा जॉनी खेलना चाहता है, इसलिए जो सर्वजन हिताय बारिश है वो चली जाए। एजुकेशन मिनिस्टर है ये, बच्चा खेलना चाह रहा है, वो कह रहा है किसी और दिन आना। अपमान, आपने मेरे इंटेलेक्चुअल का अपमान किया सर। आप जैसे बंदों को हमने पावर दे रखी है, तो हालत तो होगी ना ये स्कूलों की। देश की राजधानी क्या है मालूम है आपको? बिहार। साले खुद तो सिक्योरिटी लेके घूमते, स्कूल में कौन सी सेफ्टी है तुम्हारी? टीचर चाहिए इनको, ऐसे टीचर दे दूं मैं? ऐसे टीचर रख के भी तुम्हारा फ्यूचर खराब है। और मैं तो कह रहा हूँ स्कूल जाना ही छोड़ दो यार, यही इनका आइडिया है और यही इनका टारगेट है। मतलब दिल्ली का एक केस है, 3 साल की बच्ची, 7 दिन पुराना केस, किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। 3 साल की बच्चे के साथ गलत काम हुआ है और जिसने किया है, जो आरोपी है, उसको बेल मिल चुकी है। वहां दूसरी तरफ एक यूनियन मिनिस्टर है बंदी, इसका पेंट चेक करना, बंदी संजय कुमार, उसके बेटे पे पॉस्को लगा हुआ है। हो गई सेफ्टी, नो डाउट। ये Z+ सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के घूमेंगे तो इनका नंबर भी आ जाएगा ना। इनकी तो शाखा में भी वही चलता है, तू झुक मैं लगाऊं। चल मैं देख साले। अबे सच में ये सप्लाई करते हैं और खुद भी करते हैं, तू झुक मैं लगाऊं। ये केस बताया तुम्हें मैंने, पॉस्को लगा हुआ है इस पे। दूसरी खबर है, बीजेपी का कोई अध्यक्ष था क्या नाम, पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर है, उसके पास से मिला 103 किलो गांजा। यही फूक क्या सुना था क्या पोयम तूने? साले मेरे तो बच्चे भी नहीं, तो भी मुझे वो पोयम याद है। अपमान, मेरे देश का अपमान मैं सुन रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। क्या उम्मीद करके बैठे हुए हो इन नेताओं से? कुछ ढंग का चल रहा, पहले ये बताओ। पढ़ाई चाहिए तुम्हें, सेफ्टी चाहिए, नहीं मिल रही ना, फिर भी तुम वोट कर रहे हो। और किसी को भी वोट कर रहे हो तो कुछ भी सुनोगे ही। अभी देखो, ये मैं देख रहा था कल, बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा था कि जॉब दो जॉब दो जॉब दो, जेल में दे दी उनको। एजुकेशन लेके क्या करोगे? जॉब वो तो दे ही नहीं रहे, उसकी जगह जेल जाना है तो सीधा क्राइम करो, जेल जाओ ना यार। गोवा चले जाओ, वहां पे वैसे भी क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सावन जीरोक्स है, मस्त गोवा बनाया है, कोई सेफ नहीं।
दिल्ली कौन सी सेफ है? अबे मध्य प्रदेश में तो प्रेग्नेंट औरत तक सेफ नहीं है। ये समाज बन गया हमारा मोरली करप्ट। सिस्टम तो करप्ट है ही, मोरली करप्ट है हम लोग। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। यार क्या आदमी है यार, ये क्या आदमी है। ये बंदा बोल के गया तुम मुझे ज्वाइन कर लो। अब लोग इसका कुछ भी मतलब निकाले, बट मेरे को लगता है लाइट हार्टेड जोक था। ठीक है, पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये बंदा, ये दूसरी भाषणबाजी है इसकी। इससे पहले एक भाषणबाजी करी इसने तेलंगाना में या कहीं तमिलनाडु में, जहां पे इस बंदे ने बोला है कि कांग्रेस की नीयत में है धोखाधड़ी। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। शुभेंदु अधिकारी सीएम है वेस्ट बंगाल, किस पार्टी का था? ममता की। हिमंता बिस्व शर्मा सीएम है असम का, किस पार्टी में था? कांग्रेस। धोखेबाजी। सत्ता भूखी मानिक शाह चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा का, किस में था? धोखेबाजी। बीरेन्द्र सिंह जिसने मणिपुर जला दिया, किस पार्टी में था? धोखेबाजी। पेमा खंडू अरुणाचल प्रदेश का सीएम, जिसने अपने परिवारवाद में अपना पूरा खानदान राइज करा दिया गवर्नमेंट जॉब लगा के, अरुणाचल प्रदेश का सीएम, किस पार्टी में था? धोखेबाजी। मतलब लिजिट तूने हर पार्टी से नेता उठाए हैं और तेरी तू क्लेम करता है कि बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, तो तुम्हारे खुद के बंदे के इतने नाकाबिल निठल्ले हैं तुम्हारी गाइडेंस में कि तुम्हें दूसरी पार्टी से लूटना पड़ता है। तुम्हारे बंदे ग्राउंड वर्क इतना करते हैं, उनको बदले में क्या मिल रहा है? धोखेबाजी। और फिर तुम में इतनी ऑडेसिटी है कि तुम स्टेज पे चढ़ के ये बात बोलते हो। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अरे मेरे को सच में लगता है मोदी जी जब भाषण देते हैं ना, मुझे लगता है आईने में देख के खुद को बात कर रहे होते हैं। धोखा स्वभाव है मेरा, ये कांग्रेस में बोल दूंगा। अबे ले, अभी अधिकारी को सीएम पद के लिए खुद गए हैं उसकी रीढ़ की हड्डी हिला दी है, इतना पीटा उसको स्टेज पे। 10 साल पहले क्या बोलते थे मोदी जी? अरे मोदी जी छोड़ो, क्या बोलता था मोटा भाई? कोर्ट, सीबीआई जांच, ये सारी चीजों को साइड पर रखती। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे हैं, इसका क्या जवाब है? मैं हैरान हूं। साले इसके बाद ये साले मीडिया खरीद के रन कर रहे हैं कि अधिकारी देखो कितना गरीब है, सच हम्बल गाय। 12,000 कैश है उसके पास। मैं कहा अगर इस कैश अमाउंट को देखना है, वो वीडियो भी दिखा दो यार। 5 लाख का तो हिसाब दे दे, अब तो दे दे। इस पे अभी भी केस चल रहा है। करप्ट वाले लोग हैं, मेरा ताप सह नहीं सकते, मैं सीधा सीएम बनाता हूं उनको। 15,000 करोड़ का शारदा स्कैम, चीफ मिनिस्टर ताप नहीं सह सकते। पार्टी पहले खुद चिल्लाते करप्ट है, फिर अपनी पार्टी में लाते हैं और सीएम बना देते हैं। धोखेबाजी। मोदी है तो मुमकिन। और तुम्हें लग रहा है मैं मजाक में बोल रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा वो है, सीरियस मुद्दा है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है हमारे देश की लोकतंत्र के लिए। जिस तरह से इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में, कि साला जो एसआईआर करा रहा है या जो सीईओ बना हुआ है, चीफ इलेक्शन बना हुआ है, वो बंदे इलेक्शन खत्म होते ही सीधा जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ जुड़ जाते हैं। इनकी न्यूट्रलिटी पे सवाल नहीं होते। अगर मैं बायस्ड हूं, गोदी मीडिया बायस्ड है और तुम हमसे सवाल कर सकते हो, तो ये जिसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? ये सवाल बनता है यार। अब तो छुपाना भी नहीं चाहते, ये ओपनली धांधलेबाजी हो रही है, किसी को खौफ नहीं लॉ एंड ऑर्डर का। क्राइम रेट हर स्टेट में बढ़ता जा रहा है, करप्शन हर स्टेट में बढ़ता जा रहा है, और रूलिंग पार्टी खुद उसमें से कट खा रही है। और अरेस्ट करनी होती है तो ईडी को शू कर देते हैं, साले पालतू कुत्ता बना दिया ईडी को। अरे तुलसी नहीं बनना चाहती इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ईडी को बना दोगे। ये तो तुमने सच्ची भी ना होगी। अबे देखा नहीं क्या हुआ है, मोदी जी गए अधिकारी जी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने, उतने में तुलसी जी आई, पीछे से खड़े होकर हाथ उठाई नमस्ते करने के लिए। वाह वाह राम जी। इग्नोर देखना शक्ति लौंडे की,
पहले बीवी छोड़ी, अब मेलोनी पे लाइन मार रहा है, और ये जिस पे इतनी अफवाहें है, इग्नोर सकती। अबे एक बार नहीं, दो बार इग्नोर। धोखेबाजी सच में यार। अब मैं सोच रहा हूँ ना, राजनीति बंद कर देते हैं यार। नहीं भाई, भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। मतलब एक होता है मकसद नहीं भूलने का, और वो देश का के लिए होता है। अगर लोगों ने देश छोड़ के एक पार्टी को ही अपना लिया है, और वो पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी सरकार बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और मुकाबले का कोई स्कोप नहीं छोड़ती, तो क्या ही बचा है इस लोकतंत्र में? सिर्फ नाम का ही बचा हुआ है। अगर मैं बोलूं तो डर में बैठा रहूं, और मैं चुप रहूं तो भी डर में बैठा रहूं कि कौन कब उठा ले घर से मुझे। अगर तुम्हें जॉब चाहिए, तुम लाठी खा रहे हो या जेल जा रहे हो, तो तुम्हारे स्कूल में टीचर्स नहीं है क्योंकि तुम्हें प्राइवेट स्कूल जाना पड़ेगा, अगर पैसे नहीं तो ड्रॉप आउट कर जाओ। वुमेन सेफ्टी, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, बट खुद के नेता ही ऐसे हैं जो ऐसा बिल पास नहीं होने देते जिनसे उनको पनिशमेंट मिले जो गलत काम करते हैं, क्योंकि खुद की पार्टी में ऐसे लीडर हैं जिन पे खुद वो केसेस चल रहे हैं नारी सम्मान के नाम पे। क्या कर रहे हैं हम लोग भाई? ये वो समय आ गया कि तुम और मैं सब मिलकर बैठ के अब सोचो, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। अरे नहीं हो पाएगा यार। भाई कोई स्पॉन्सर कर रहा है क्या? मैं छोड़ना चाहता हूँ ये देश। भाई यहाँ पे ईमानदार बाबू ट्रांसफर लेता है, और जो करप्ट बाबू है वो जेल में डलवाता है। अभी मैं कहीं पे केस पढ़ा था, कोई सरकारी स्कूल था, SDM के पास गया, उसको लेके, उसके कंडीशन को लेके तो बात में बहस हुई। पुलिस ने उस आदमी को उठा लिया, कंप्लेंट कैसे कर रहे हो, जेल भेज दिया। 3 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया, उसे बेल है। तुम जोक मार के देखो, जेल मिलेगी। तुम सवाल करके देखो, जेल मिलेगी। तुम हक मांग के देखो, जेल मिलेगी। बाकी क्राइम में तुम कुछ भी कर लो और ज्वाइन कर लो एक पार्टी। तुम सबसे बड़े क्रांतिवीर, तुम देशभक्त, बाकी सब देशद्रोही। क्या है यार, ये चिंता का विषय नहीं तो क्या है, मेरे को समझ नहीं पड़ता। बट डू लेट मी नो, ये थे आज के मेन स्ट्रीम के न्यूज़, क्योंकि मैं तो भाई जा रहा हूँ, अब नहीं हो पाएगा राजनीति जब तक मेरा मूड सही नहीं होता। मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यार, लेकिन कैसे इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्राइम रेट बढ़ रहा है, कोई सवाल नहीं, कुछ भी नहीं है किसी को इशू। इट्स बॉदरिंग मैन। हाँ, इसलिए मैं मैच देख रहा था। अभी चेन्नई का मैच है ना, जिता के आया हूँ चेन्नई को, खेला एक बॉल भी नहीं, जिताया मैंने। अभी देखो मुंबई को हरा के आता हूँ मैं, जब तक देखोगे तब तक हरा दूंगा। डू लेट मी नो कौन जीता, तब तक मैं एडिट मारता हूँ। तो बाकी इसी नोट पे आज का ये एपिसोड यही खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय। पैसे बचे हो तो खुद की इज्जत और अपना जान बचा के सेफ रहना, बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं। ख्याल रखो अपना, और ये रहा QR कोड। मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।